वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में। दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो पजल्स आए थे ग्रुप डी में उसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये दोस्तों पहला क्वेश्चन आप इसे बनाएंगे। ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रवि बाएं छोर से पंक्ति में छठे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, रवि जो है बाएं छोर से, इधर बाएं से वो कितने स्थान पर है? छठे स्थान पर है। कौन? रवि। रवि को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, विभव पंक्ति की दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। विभव जो है 10वें स्थान पर है, 10th प्लेस पे है। उस पंक्ति में रवि और विभव के बीच में 8 बच्चे हैं। इसके बीच में 8 बच्चे हैं, लड़के हैं। कुल कितने लड़के पंक्ति में हैं? देखिए टोटल नंबर ऑफ बोला है, तो ये छठे नंबर पे, यानी कि 6 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया। टोटल सबको जोड़ दो तो कितना हो गया? 18 और 6 24 बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू मेज के केंद्र की ओर मुँह करके चारों ओर बैठे हैं। पी टी की बगल में नहीं बैठा है, जबकि 8 दोस्त हैं। दोस्तों एक सर्कल बना लेते हैं पहले। यहाँ पे 8 दोस्त हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि चारों मुँह करके केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, पी टी की बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं इसकी, जितनी भी है। पी और टी की क्या कहता है दोस्तों? बगल में नहीं बैठा है, जबकि आर क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है क्यू के, इस पॉसिबिलिटी को हम बना सकते हैं। यहाँ पे आर है क्यू के दाएं, दाएं और से पहला दाएं, दूसरा दाएं, तीसरा दाएं। आर यहाँ बैठा हुआ है, इसके दाएं बोला है ना, सॉरी रुको, इसे करता है। एक दूसरा दाएं कितना है? आर यहाँ बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू टी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू जो है टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ताकि एक इकट्ठे हमें दिखे। ठीक है, आर के दाएं में बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों? आर के दाएं में टी बैठा है दोस्तों। डब्लू टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो आर के दाएं और बैठा है। आर के दाएं में बैठा है, ये हो गया। यू टी या वी क्यू की बगल में नहीं बैठा है। यू जो है टी और क्यू दोनों की अगल बगल में नहीं बैठा है। ठीक है दोस्तों, बल्कि वह वी के बिल्कुल बाएं और बैठा है। बल्कि वह यू के बिल्कुल बाएं और बैठा है। वी के बिल्कुल, ये वी को मैं यूँ बना लेते हैं, वी को, जबकि वो वी के बिल्कुल बाएं और बैठा है। यू की बात करना है तो यू इधर बैठा है। ठीक है दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी हो गई। और बैठा है क्यू के बिल्कुल दाएं और कौन बैठा है? ठीक है दोस्तों, इतनी इतनी सारी कंडीशनों से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आर के दाएं टी बैठा, आर के दाएं यहाँ टी बैठेगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन उन्होंने फुलफिल कर दी, इसे क्रॉस कर दो। उसके बाद देखो देखो ये वाला कंडीशन देखिए। यू जो है ना टी ना क्यू के बीच में बैठा है। देखो यहाँ पे नहीं होगा यू, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो यू की दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, तो यू को अगर देखिए, मान के चलिए यू को हम यहाँ बैठाते हैं तो वी आ जाएगा यहाँ। लेकिन यू को जब यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से भरी हुई, तो यू यहाँ नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा यू? यू हमेशा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा यू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं इसे साफ कर दूँ। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। ये वाली देखो, यू जो है ना क्यू ना टी के बगल में है, यू अलग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा? यू जो है वी के यहाँ पे वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होगा, ये भी कंडीशन। और टी के बगल में बाएं में डब्लू है। ठीक है, बाएं बगल में क्या है? डब्लू है। तो एक छोड़ के डब्लू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पी और टी बगल में नहीं बैठते, यानी पी यहाँ नहीं आएगा तो पी यहाँ आएगा, और जो लास्ट का बच गया वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है? दाएं और कौन है? क्यू के बिल्कुल दाएं, क्यू के बिल्कुल दाएं कौन है? तो पी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 व्यक्ति एफ जे एन आर तथा वी केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए। जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में हो। जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है। 5 व्यक्ति हैं, एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4, एक और कहीं बना लो, यहाँ इधर बना लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ते हैं। जे एफ के तुरंत बाईं ओर है। जे जो है एफ के तुरंत तुरंत बाईं ओर है। जे और एफ इधर बना लेते हैं। एफ के तुरंत बाईं ओर है। एक कंडीशन कैश कभी
कहीं भी बना लो, क्योंकि एक कंडीशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये गोल है ना, इसलिए सर्कल जब होता है तो पहली कंडीशन हम कहीं भी बनाते हैं, पहली कंडीशन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से करते हैं। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है, एन एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एन जो है एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, एन है, तो एन यही होगा, इसका बाएँ यही होगा ना, ठीक है दोस्तों। वी जे के बाईं और दूसरे स्थान पर है, वी जो है जे के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो वी जो है तो वी यहाँ पे हो जाएगा, इसका बाएँ ये बाएँ इधर ही है ना, ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी। वी जे के बाईं और दूसरे स्थान पर, जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, देखो जे के दाईं और, देखो 4 हो गए, जो बच गया लास्ट में वो यहाँ पे आ जाएगा, जे के दाईं और दूसरे स्थान पर, जे के दाईं और दूसरा, पहला दूसरा ये। तो अभी पहले तो देख लेते हैं कौन बचा, कौन सा था, बचा था हमारा यहाँ पे आर बचा था ना, आर यहाँ पे आर बचा था, तो जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन होगा, आर ही तो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। इजी पजल हैं, आप भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 6 कर्मचारी R1 R2 R3 R4 R5 तथा R6 केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार में इसके इर्द गिर्द करके बैठे हुए, जरूरी नहीं है किसी क्रम में। कितने व्यक्ति हैं, तो 6 हैं, यहाँ पे 6 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, ये बनी अच्छी, क्या बोल रहा है, R5 R3 के बाईं ओर से तीसरा है, देखिए R3 के बाईं ओर तीसरा है, R5 जो है R3 यहाँ बना ले, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे R5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा है R2 R4 के तुरंत बाईं ओर है, R जो 4 है R2 उसके, R2 जो R4 के तुरंत बाईं ओर है, एक कंडीशन तो ये हो गई, और R1 R5 के तुरंत बाईं ओर है, R1 जो है R1 R5 के तुरंत बाईं ओर, इसका बाईं ओर है तुरंत, तो इसका बाएं किधर होगा दोस्तों, इधर होगा R1, ठीक है, कंडीशन तो हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर के संदर्भ में सही नहीं है, आर के संदर्भ में सही नहीं, देखो दोस्तों ये दोनों जो वैल्यू है इसके लिए 2 प्लेस चाहिए, 2 प्लेस कहाँ खाली, यहाँ तो हो नहीं सकता, कुछ इस कंडीशन को बैठाने के लिए 2 प्लेस हमें खाली चाहिए, तो यही दोनों कंडीशन खाली, इधर तो आ नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो देखो R4 के बाईं ओर, तो R4 यहीं आ सकता है और R2 यहीं आ जाएगा, R2, ठीक है दोस्तों। अभी जो लास्ट का बच गया वो यहाँ पे आएगा, कौन सा बच गया दोस्तों, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 R6 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, R6 यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कह रहा है कि R6 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, तो ये ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, R4 R6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, R4 जो है R6 के दाईं ओर बाईं ओर से दूसरे स्थान, पहला दूसरा, हाँ तो ये तो है ना, देखो पहला बायां दूसरा बायां है, इसका मतलब ये तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ये पहला तो है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। R5 R6 के तुरंत दाईं ओर है, R5 जो है R5 तुरंत दाईं ओर है, नहीं दाईं ओर से दूसरा है, तो यही नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा ना, ठीक है, तो यही पूछा है क्वेश्चन में कौन सा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और ऐसे ही नहीं मिलता तो आगे भी चेक करते हो, हमारा यही मिल गया आंसर, इसलिए हम आगे चेक नहीं करेंगे, चेक करना तो आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नहीं तो लंबी वीडियो बनेगी। 5 फिल्में F1 F2 F3 F4 F5 जरूर नहीं है कि इसी क्रम में हो, सोमवार से शुक्रवार तक दर्शाया गया है, एक दिन पर केवल एक ही फिल्म दर्शाई गई है, प्रत्येक फिल्म केवल एक ही बार दर्शाई गई है। फिल्म 1 सोमवार से शुरू दर्शाई गई है, दर्शाई मतलब दिखाई गई है। F4 F5 के देखो 5 फिल्में हैं, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार, पहले हम बना लेते हैं, सोम मंगल बुध वीर शुक्र, 5 ही है ना, हाँ 5 हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ऐसे दोस्तों, ठीक है, अगर 2 कंडीशन लेने हो 2 ले लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, देखो एक दिन में केवल एक ही फिल्म दर्शाई गई है, फिल्म F1, यहाँ से F1 सोमवार को दर्शाई गई है, F1 जो है सोमवार को दर्शाई गई है। F4 तथा F5 के मध्य 2 फिल्में, देखिए F4 और F5 के बीच में 2 फिल्में दोस्तों, ये कंडीशन है, ठीक है। तो फिर F2 F5 के ठीक एक दिन बाद दर्शाई गई है, F2 जो है F5 के ठीक एक दिन बाद, F5 के एक दिन बाद, यानी कि एग्जैक्ट F2 के बाद ही दर्शाई गई ना, क्योंकि हमारा ऐसे चल रहा है तो इसलिए ऐसे ही चलेगा, ठीक है, सोमवार मंगलवार ऐसे चल रहा है, तो F2 के बाद ये है, ठीक है।
कि दर्शाई गई है। बुधवार को कौन सी फिल्म दर्शाई गई, देखिए बुधवार को कौन सी फिल्म दर्शाई गई है। F4 और F5 के बीच में 2 का गैप होगा और F5 ऊपर आएगा, तो कहीं ना कहीं F5 को तो यहाँ ले नहीं सकते, या शुक्रवार को हम F5 तो नहीं ले सकते ना यहाँ पे। देखिए तो देखिए F4 यहाँ पे होगा तो F4 ऊपर ही होगा। F4 देखिए F4 देखो ये 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 4 प्लेसेस हैं, तो 4 खाली भी हैं यहाँ पे 4 खाली भी हैं। ठीक है, जब यहाँ 4 खाली हैं तो देखिए 4 प्लस इसी के लिए होंगी, या तो F यहाँ पे आ सकता है F, या तो F4 यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, या तो F5 यहाँ आ सकता है, या तो F5 यहाँ आ सकता है, यही दोनों आ सकता है। लेकिन देखिए F5 को हम नीचे नहीं ले सकते क्योंकि नीचे एक और है, यानी F2 भी है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं ले सकते इसको F5 को। ठीक है, तो F5 को ऊपर ही लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो F5 को हम ऊपर लेंगे। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे F2 भी है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है F4, यानी इसके दोनों के बीच का गैप इतना 2 फिल्म है ना, तो ये भी हो गई और ये भी हो गई। और देखो लास्ट का बच गया उसको यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, कौन सा रह गया F3 रह गया, तो F3 यहाँ पे रह गया। तो बुधवार को कौन सी फिल्म दर्शाई गई, तो बुधवार को F2 दर्शाई गई है, तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 किताबें BGN P तथा T एक के ऊपर रखेंगे, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में 5 किताबें बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऐसे बन गया, कोई नहीं, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। N तथा G के मध्य एक किताब रखी गई है। ठीक है, N और G के बीच में एक किताबें रखी गई हैं। B P के ठीक ऊपर है, B जो है P के जस्ट ठीक ऊपर है, B N के ऊपर है, B जो है N के ऊपर है B है। ठीक है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन और ये अलग कंडीशन। ठीक है, G N के ऊपर नहीं है। देखो G जो है N के ऊपर नहीं है, जब G N के ऊपर नहीं है तो जाहिर सी बात है N के नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, है ना, जब ऊपर नहीं तो नीचे ही तो होगा। सबसे ऊपर कौन सी किताब है, क्योंकि जब ऊपर नहीं तो नीचे इसलिए होगा क्योंकि एक के ऊपर एक रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इस पर समझना आप। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी किताब रखी है इसको देखते बनाते हैं। देखिए N और G के बीच में एक है, और B के नीचे जस्ट P है, और B के नीचे N है। ठीक है दोस्तों, तो और N के नीचे, तो N देखिए N कहाँ कहाँ आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं, एक ये बन गया, ऐसे कर लेते हैं इसको ताकि ठीक बनेंगे। देखिए तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जैसे कि N की बात देखी जाए, अगर N और G के बीच में एक है तो N तो देखो लास्ट में नहीं आएगा, N यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। N जब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि N के नीचे एक कोई है, तो N तो यहाँ आएगा नहीं। आगे देखिए, अब ये जो है इन दोनों पे ध्यान दीजिए, इस पे इन दोनों के बीच में एक है और ये इसके नीचे है, तो यहाँ पे एक होगा। ठीक है, इसको इसमें मर्ज कर दिया तो इसको मिटा दो आप। ठीक है, देखिए इसके बीच में एक होगा तो N ऊपर होगा, G होगा, इसमें 3 प्लेस हो गए, तो इसी को बना लेते हैं हम। देखिए N को सबसे ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि उसके ऊपर B है, तो N को हम यहाँ बनाएंगे या N को हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर B है तो यहाँ पे B हो जाएगा, इसके B दो पॉसिबिलिटी तो उसको पता नहीं सकता। ठीक है, तो G यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे B और P के लिए 2 प्लेसेस चाहिए, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं क्या कहीं खाली खाली, नहीं ना, तो ये कंडीशन गलत हो गई। अब इसमें देखते हैं N को अगर यहाँ पे लेंगे और एक के नीचे G है तो G यहाँ पे होगा, जैसे वाली कंडीशन है ना, ये हो गई। अब देखो 2 कंडीशन है B P के लिए, तो B यहीं पे आ जाएगा और P यहाँ आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब B के नीचे कहीं N है तो ये भी देखो, ये भी पॉसिबिलिटी हो रही है, और जो लास्ट में जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा बच गया दोस्तों, G बच गया, नहीं T बच गया, T यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या बोला सबसे ऊपर कौन सी किताब है, तो कौन सी किताबें दोस्तों B नंबर की किताबें होंगी, ऑप्शन नंबर 3। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 5 विषय S1 S2 S3 S5 S तथा S5 जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाए जाते हैं, एक दिन पर केवल एक ही विषय पढ़ाया जाता है। S1 से पहले केवल S5 पढ़ाया गया। देखो यहाँ कितने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, और सोम से लेकर शुक्र, तो पहले लिख देते सोम से लेके सोम मंगल बुध वीर और ये शुक्र। ठीक है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, S1 से पहले केवल S5 पढ़ा जाता है। देखिए S1 से पहले S5 पढ़ाया जाता है, केवल बोला है, इसके मतलब ये है ये यहीं पे आएगा। देखिए बताता हूँ क्यों, देखियो S5 और S, देखियो केवल का मतलब ये इससे पहले और कोई पढ़ाया ही नहीं गया, तो इसका मतलब ये दूसरी पोजीशन पे आएगा नहीं, मंगलवार को ही आएगा। कॉमन सेंस, ये ध्यान से पढ़ना, समझ आ जाएगा।
S4 से पहले पढ़ाया गया, S2 जो है S4 से पहले पढ़ाया गया, S2 बुधवार को नहीं पढ़ाया गया, S2 जो है ये S2 जो है बुधवार को नहीं पढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए S2 जब बुधवार को तो S2 यहीं आएगा और S4 यहाँ आ जाएगा, जो बचा वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, S3 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा युग्म पढ़ाया गया इसमें, तो S3 के 50 में से कौन सा युग्म पढ़ाया गया, S3 के बाद, X3 के बाद कौन कौन सा युग्म पढ़ाया गया, S2 और S4, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 7 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, 7 छात्र हैं, पढ़ा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक और कंडीशन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, बी सी के बाएं ओर है, बी सी के बाएं और ए के दाएं ओर खड़ा है। देखिए बी जो है सी के बाएं ओर है और ए के दाएं ओर है, इस कंडीशन में खड़े हैं। ठीक है, डी ई के दाएं ओर ए के बाएं ओर खड़ा है, डी जो है ई के दाएं ओर, डी जो है ई के दाएं ओर और ए के, डी जो ई के दाएं और ए के बाएं, ए यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, डी जो है ई के दाएं और ए के बाएं और खड़ा है, एफ सी के दाएं और, एफ जो है सी के दाएं ओर है और जी के बाएं ओर है, और जी के बाएं ओर है इधर। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन हो गई। तो कौन बीच में खड़ा है, इन सब कंडीशन से बना लेंगे। देखिए पहले ए बी सी, देखिए ए को तो हम सर दोस्तों यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ बनाएंगे तो ये सारी कहाँ से आएगा, यहाँ पहले नंबर पर नहीं बना सकते ना। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कंडीशन को देखो, इसमें देखो कॉमन ए है। देखिए अगर हम इसको यूँ लिख दें, यहाँ पे देखो डी ई, इसको इसमें मर्ज कर दे तो ये हट जाएगा। अब देखिए कितनी प्लेस हो गई, 2 2 4 5 हो गई। इन पाँचों को बनाने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम इसको, चलो 5 तो होगा, सी के बाद देखो सी और एफ और जी, तो पूरी बनी गई। इसको भी सी को कर दिए तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए। और क्या बोल रहे थे, कौन पंक्ति बीच में खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, 3 इधर से लो, 3 इधर से लो, 3 इधर से, कौन सा खड़ा है, बी। तो आंसर कितना है, बी। ये इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। छः दोस्त अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, हरिणी और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। अनीता पुनीता ग्रीन हाउस से है जबकि रेड हाउस से हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो नाम दे रखे हैं ना, उसको बार बार कन्फ्यूजन ना हो, इसको लिख लिया करो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखते हैं क्या है, अनीता है, पुनीता है, चित्रा है, दीप्ति है, हरिणी है और वाणी है। ठीक है दोस्तों, कितनी दोस्त, 6 थी ना, 2 2 4, हाँ ठीक है 6 हो गई। अब क्या बोला है देखो, अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं। देखो ग्रीन हाउस के लिए हम जी बना लेते हैं, यहाँ पे ऊपर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनीता और पुनीता है, अनीता और पुनीता ग्रीन, तो इसमें टिक टिक कर लेंगे। ठीक है, और बाकी रेड हाउस से, रेड के लिए रेड कर देते हैं। ठीक है, और बाकी रेड से तो इधर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं, बाकी रेड हाउस से हैं। दीप्ति और वाणी लंबी है, लंबी के लिए एल लगा देता हूँ यहाँ पे, एल। ठीक है, यहाँ पे दीप्ति और वाणी, दीप्ति और वाणी लंबी हैं, बाकी सब क्या होंगी, जबकि अन्य छोटी हैं। छोटी के लिए स्मॉल करके निशान लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी छोटी हैं तो छोटी में ही लगा देते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, जबकि अन्य ने फ्रॉक पहन रखी है। चित्रा और दीप्ति ने साड़ी के लिए साड़ी लिख देता हूँ पूरा, ही तो गलत जगह ऐसे करके साड़ी, और ये फ्रॉक के लिए फ्रॉक। ठीक है, किसने साड़ी पहनी, अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहनी। अनीता ने भी साड़ी पहनी है, चित्रा ने भी साड़ी पहनी है और दीप्ति ने भी साड़ी पहनी है, और जबकि अन्य ने फ्रॉक पहन रखी है अन्य ने। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन लंबी है, कौन सी लंबी, इसकी बात कर रहा है, कौन सी लंबी है और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहन रखी। उनमें से कौन लंबी है रेड हाउस से लेकिन साड़ी नहीं पहन रखी, लंबी भी है रेड हाउस से भी है, दोनों में सही का निशान देखो, इसमें है सही का निशान, इसमें है, लेकिन क्या नहीं पहन रखी, साड़ी नहीं पहन रखी। साड़ी ये पहन रखी तो ये ऑप्शन ही लेंगे ना, देखो साड़ी है ना, इसमें साड़ी कौन नहीं पहन रखी, ये नहीं पहन रखी, तो कौन सा है, कौन है दोस्तों, वाणी।
ऑप्शन नंबर 3। आई होप गाइज आपको समझ आएगा। ये लिखोगे तो कन्फ्यूजन से बचोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको लिख लेना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दीबाजी लिखो, जल्दी लिखोगे तो जल्दी टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 8 दोस्त ABCDEFGH सामूहिक चर्चा के लिए वृत्ताकार मंच के इर्द गिर्द करके एक दूसरे के सामने आमने बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। 8 दोस्त हैं, पहले बना लेते हैं 8 दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यार ए एफ के सामने है, इसे बना देते हैं कहीं भी। ए जो है एफ के सामने, एफ को यहाँ ले लें तो उसके सामने ए है, ठीक है। और ई से दाईं और दूसरे स्थान पर है। ए जो है एफ के सामने है और ई से दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ई से दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई यहाँ पे होगा। इसके दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए ही की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। जी सी और ए के बीच में, जी जो है सी और ए के सी के बीच में है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीच में। एच ई के की बाईं ओर है, एच जो है ई की बाईं ओर है, ठीक है। और सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बस। अब देखो सी जी ए यहाँ पे है, जी सी तो यहाँ ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, जी यहाँ लेंगे, सी यहाँ लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक लगातार है ना, इसलिए, ठीक है। अब देखिए इतनी होगी पॉसिबिलिटी, ये भी हो गई, ठीक है, ये वाली भी हो गई पॉसिबिलिटी। अब क्या पूछा है, सी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखो 2 प्लेसेस हैं, इस खाली हैं, तो 2 खाली हैं और इनके बारे में कुछ बोला नहीं है। सी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, सी के बाईं और देखो दूसरे स्थान पर बाईं ओर ना, तो पहला बायां दूसरा बायां, ए की बात ए है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन चलते हैं। 7 मित्र OPQRSTUV एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एस एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। 7 मित्र 7 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक कंडीशन और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। एक पंक्ति एस एक अंतिम छोर पर, एस को यहाँ ले लो, एक एस को यहाँ ले लो, ठीक है। क्यू एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, क्यू एस के दाईं ओर, तो दोस्तों इधर तो दायां बनेगा नहीं ना, तो ये गलत हो गया। एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू है, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा लिया, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, अगर हम इसको इधर तो बैठा नहीं सकते, क्यू यहाँ पे आ गया, पी को यहाँ पे भी ले सकते हैं, पी को यहाँ पे भी ले सकते हैं ना। इसकी 2 कंडीशन बनाते हैं, इसको मिटाता हूँ पहले मैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर एस और क्यू यहाँ पे है और क्या बोल रहा है, पी ओ और क्यू के बीच में, देखो अगर पी को यहाँ लेते हैं तो ओ को यहाँ लेना पड़ेगा, अगर पी को यहाँ लेते हैं तो ओ को यहाँ लेना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों ये वाली कंडीशन। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तो आएगा नहीं, यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे यू नहीं आएगा, अच्छा पर नहीं बैठा है। आर टी के बाएँ ओर बैठा है, आर जो है टी के बाईं ओर बैठा है, आर जो है टी के बाईं ओर बैठा है, इसे बना लेते हैं। आर जो है टी के बाईं ओर बैठा है। यू के दाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए आर टी के दाएं ओर बैठा है ना। देखिए यू तो यहाँ अपने आ नहीं सकता, तो दोस्तों देखो ये यू तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। और आर और टी के लिए 2 प्लेसेस चाहिए ना साथ साथ में। देखो इसमें 2 प्लेस दिख रही है क्या, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे रुक जा, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं कर रही, इसे काट दो। अब देखो 2 कंडीशन यही है आर और टी की, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, और यू जब यहाँ नहीं है तो एक ही यू के लिए एक कंडीशन, एक ही प्लेस बची तो यू यहाँ पे आ जाएगा। बस दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला है, यू के दाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, यू के दाएं ओर चौथे स्थान, पहला दायां दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि आर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप गाइस आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और हाँ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।